देहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधार मयानुकूलेन नभस्तरेति पुमान् भवाबुधिः न तरेतयात्मः। श्री व्यास जी महाराज हम संसार के समस्त मनुष्यों को सावधान करते हुए कहते हैं, भगवान ने मनुष्य का तन दिया तो ईश्वर की परमात्मा की हमारे आप के ऊपर सबसे पहली और सबसे बड़ी कृपा है। देखिए मानव तन इतना सुलभ नहीं जितना हम आप समझ रहे हैं, बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों के भ्रमण करने के बाद किसी जीव पर जब ईश्वर कृपा करता है तो बढ़िया ये मानव तन मिलता है। तो निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, मनुष्य का तन ये बड़ा दुर्लभ है, लेकिन परमात्मा की पहली कृपा हमारे आपके सबके ऊपर हो गई कि जो मानव तन दुर्लभ है ना वो सुलभ हो गया। ईश्वर ने दूसरी कृपा हमारे आपके सबके ऊपर की है, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम शुकल्पम गुरु कर्णधार। भगवान की दूसरी कृपा जीव के ऊपर तब होती है जब जीव किसी सच्चे सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है। और ये भी संसार सागर में बहुत दुर्लभ है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जीवन में सच्चे सद्गुरु की संगति हमको आपको सबको प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान की दूसरी कृपा और तीसरी कृपा भगवान ने क्या किया, इस भव सागर को पार करने के लिए जिधर से हमको आपको सबको जाना है, पीछे से हवा का सहारा मिल रहा है। जो लोग साइकिल चलाए हों उनसे पूछिए, साइकिल चलाते हुए हम आप जा रहे हों और सामने से उल्टी हवा आ रही हो तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, परंतु पीछे से हवा का सहारा मिल जाए तो जीव बहुत आसानी से गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। तो इस भाव सागर को पार करने के लिए जिधर से हमको आपको सबको जाना है, भगवान ने तीसरी कृपा की कि मयानुकूलेन नभस्तरेति, पीछे से हवा का सहारा भी मिल रहा है। फिर भी अगर ये जीव भवसागर को पार न करे तो ये आत्मघाती है, आत्महत्यारा है, ये अपनी हत्या स्वयं कर रहा है। और सरल करके बताया जाए तो ऐसे लोग मनुष्य का तन पा करके सच्चे सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त करके भगवान की कथा पूजा में सम्मिलित होकर के अगर भव सागर तरने का प्रयास नहीं करते तो सबकी अकाल मृत्यु हो रही, याद रखना। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि एक्सीडेंट में संसार छोड़ के चले गए महाराज जी, अकाल मृत्यु हो गई, अग्नि में जल गए अकाल मृत्यु हो गई, अचानक प्राण छूट गया अकाल मृत्यु हो गई। परंतु हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं मनुष्य का तन पाने के बाद जो भगवान के धाम को प्राप्त नहीं कर लेता, ऐसे संसार सागर में जिनकी जैसे मृत्यु होती सबकी अकाल मृत्यु है, सब अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, भगवान का धाम न मिल जाए तो वहां। यही बात जो विद्वानों ने कहा, यही बात को रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बात लिखा है कि जो न तरई भव सागर नर समाज यस पार, ते मति मंदक मंदमती आत्मा हने गति जाए, आत्मा हने गति जाए। जो न तरई भव सागर, मनुष्य का तन पा करके जो भवसागर तरते नहीं, नर समाज यस पाए,
तो वो प्राणी है कौन? ते मति मंदक मंद मति, वो मूर्खों में महामूर्ख है। और आत्मा गति हनि जा, वो आत्मघाती हैं, आत्महत्यारे हैं, अपनी हत्या स्वयं कर रहे हैं। एक बहुत मीठी बात बताऊं, संसार सागर का जितना संभव है सब संभव हो सकता है, लेकिन बिना भगवान का भजन किए हमारे आपके सबके जीवन का कल्याण नहीं है। ये असंभव संभव ही नहीं हो सकता। बोली भक्तवत्सल भगवान की याद रखना, सारे असंभव संसार सागर के संभव हो सकते हैं। जितने लोग बैठे बताओ, क्या कभी जल से घी निकाला जा सकता? जल से घी निकला हुआ है? दूध से तो घी निकलता, लेकिन जल से निकलेगा? कभी नहीं, असंभव है। जल से घी निकलना संसार सागर का सबसे असंभव कार्य, लेकिन गोस्वामी जी ने इसी रामचरितमानस में लिखा है कि हो सकता है भविष्य में जल से घी भी निकला हुआ, कि बारी मथे कृत हो। बारी माने जल, जल को मथिए, हो सकता है जल मथने से भविष्य में घी भी निकलने लगे, जल से घी निकल जाए। इतना बड़ा असंभव संभव हो सकता है। सिकता से बरुते, सिकता समझते हैं? सिकता कहते हैं रेत को, बालू। रेत से कभी तेल नहीं निकल सकता, असंभव। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि हो सकता है भविष्य में रेत से तेल भी निकाला जा सके, हाँ, या निकल जाए। इतना बड़ा असंभव संभव हो सकता है। जल से घी निकला हुआ है, रेत से तेल निकला हुआ है, ये दोनों असंभव संभव हो सकते हैं। परंतु बिना भगवान का भजन किए मनुष्य के जीवन का कल्याण नहीं है। ये असंभव संभव ही नहीं हो सकता कि बिनु हरि भजन न नर तरहि, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। ये सिद्ध है, सत्य है कि बिना भगवान का भजन किए मनुष्य के जीवन का कल्याण नहीं होगा। याद रखिए। यही नहीं, कमठ पीठ जान मैं बहुबारा, कमठ पीठ जान मैं बहुबारा, कमठ पीठ जा मैं बहुबारा, कमठ पीठ जा मैं बहुबारा, बंध्या सुत बर आहु ही मारा, बंध्या सुत बर आहु ही मारा, बंध्या सुत बर आहु ही मारा। कमठ पीठ जामई बहुबारा। कमठ माने कछुआ। कछुआ आपने देखा होगा, कछुए की पीठ पर बाल नहीं होता, असंभव है। परंतु हो सकता है भविष्य में कछुए की पीठ पर बाल भी उगाए, और एक नहीं, हमारी आपकी तरह बहुत बाल हो जाए। है तो असंभव कि एक बाल निकल आवे कछुए की पीठ पर, लेकिन इतना बड़ा असंभव भी संभव हो सकता है कि कमठ पीठ जामहि बहुबारा, बंध्या सुत बर काहि मारा। कोई स्त्री बांझ हो जिसके कोई संतान नहीं, हो सकता है बांझ स्त्री के संतान जन्म ले ले, कोई दुष्ट उस बालक का वध भी कर जाए। ये भी असंभव संसार सागर का संभव हो सकता है, लेकिन बिना भगवान का भजन किए मनुष्य के जीवन का कल्याण नहीं है। ये असंभव संभव ही नहीं हो सकता। इसलिए उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हमको आपको सबको भगवान का भजन करना चाहिए। हाँ, कर से कर्म करई विधि नाना, मन राखे हूँ जहाँ
कृपा निधान मन राख्यो जहाँ कृपा निधान। मन भगवान के चरणों में लगाए रखो, अपने जीवन के गृहस्थी के सारे कार्य करो। हाँ, ये मनाही नहीं घर का काम छोड़ दो, परिवार का काम छोड़ दो, नहीं, सारा काम करते रहो। भागवत में प्रसंग आता है, आप सबने सुना होगा, गोपियों का। गोपियां क्या करती थी? घर परिवार के सारे कार्य को करती थी, लेकिन मन भगवान के चरणों में लगाए रहती थी। भागवतकार कहते, या दोहने वहनने मथने प्रलेपो अप्रेंखांखना भरुदितो क्षण मार्जनादो गायन्ति चैव यनुरक तधियश्रीकण्ठयो अधन्यो ब्रजश्रियौरक्रमचित्तयाना। धन्य है ये ब्रज की स्त्रियां जो यादोहने, ये गाय से दूध निकालती थी ना, गाय का दोहन करती थी, तब भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे अहे नाथ नारायण वासुदेव। गाय का दोहन करते समय ब्रज की सारी गोपियां भगवान का भजन करती थी। यही नहीं, वहनने, वहनने का मतलब समझते हो? घर में जब झाड़ू लगाती थी, झाड़ू, हाँ, साफ सफाई करती, झाड़ू लगाते समय भी भगवान का भजन। अब मथने, जब दही मथती थी तब भी भगवान के नाम का भजन। प्रलेप, प्रलेपो माने होता है, पहले हर घर में संगमरमर के पत्थर या टाइल्स नहीं लगते थे, हाँ, कच्ची मिट्टी होती थी, गाय के गोबर से घर की लिपाई की जाती थी, लीपा जाता था, लेपन। व्रज की सारी गोपियां जब गाय के गोबर से उसका घर का लेपन करती थी ना, तब भी भगवान के नाम का भजन। एक भी समय ब्रज की गोपियों का ऐसा नहीं व्यतीत होता था जिस समय ब्रज की सारी गोपियों ने भगवान का भजन न किया हो। याद रखना, तो हमको आपको घर परिवार छोड़ के कहीं जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं। आप व्यापार करिए, मन भगवान में लगाए रहिए, घर के सारे कार्य करिए, भजन करते रहिए, क्योंकि बिना भगवान का भजन किए मनुष्य के जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। तो आए इन सब बातों को ध्यान